वंदे मातरम साथियों। आज के इस वीडियो से हम लोग ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, किस तरह से हम निकाल सकते हैं, ये देखेंगे। तो आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि यदि मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है और यदि मैं उसके रो और कॉलम को इंटरचेंज करता हूँ, मतलब रोज को कॉलम्स में अगर बदल देता हूँ, तो उसके बाद जो मेरे को एक नया मैट्रिक्स मिलेगा, वो कहलाएगा उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे समझिए, यहाँ पर मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है। पहला वाला मैट्रिक्स आप देख पा रहे हैं जिसमें 4 5 और 2 3 स्टोर करा है मैंने। इसमें पहली रो है मेरी 4 और 5 और दूसरी रो है 2 और 3। अब मान लीजिए मैंने ये जो पहली रो है 4 5, इसको अगर कॉलम में कन्वर्ट कर दिया या कॉलम वाइज लिखता हूँ, और जो दूसरी रो है मेरी 2 3, उसको भी मैं क्या करता हूँ, कॉलम वाइज लिखता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो रोज थी उनको मैंने कॉलम में इंटरचेंज कर दिया है, कॉलम में बदल दिया है। तो ये जो मेरे को नया मैट्रिक्स मिला है, ये क्या कहलाएगा, उस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज, जिसको हम ए टी से या ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक और मैट्रिक्स दिया हुआ है मेरे पास, मैट्रिक्स बी, है ना। अब इस मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये पहली रो हो गई मेरी 1 2 3, इसको अगर मैं कॉलम वाइज लिख देता हूँ, और ये दूसरी रो हो गई 4 5 6, यदि इसको भी मैं कॉलम वाइज लिख देता हूँ, तो ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा मेरे को, वो मेरे मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज कहलाएगा। तो ट्रांसपोज से रिलेटेड आपको सिर्फ दो बातें याद रखना है कि ट्रांसपोज क्या होता है। पहली चीज, रो और कॉलम को हमको इंटरचेंज करना है, और दूसरी चीज, इसको हम किस सिंबल से डिनोट करेंगे, तो ए टी या ए डैश से हम इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, ये एक एग्जांपल और देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए है जिसमें 3 रो हैं। तो देखिए, पहली रो जो थी 4 5, इसको मैंने कॉलम वाइज लिख दिया। दूसरी रो 3 2 को कॉलम वाइज लिख दिया, और 1 8 को मैंने कॉलम वाइज लिख दिया। तो ये कॉलम वाइज लिखने पर जो मेरे को मैट्रिक्स प्राप्त हुआ है, ये क्या कहलाएगा, ए का ट्रांसपोज कहलाएगा। अब ट्रांसपोज से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिनको हम आगे देखेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है, ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज अगर हम निकालते हैं, तो वो हमको मैट्रिक्स ए वापस मिलेगा। ठीक है, मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज, है ना, विल बी इक्वल टू मैट्रिक्स ए। ठीक है, आइए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, ये 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है। अब यदि मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूँ, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये जो पहली रो है 1 2, उसको मैं कॉलम वाइज लिख देता हूँ, और जो दूसरी रो है 3 4, इसको भी मैं कॉलम वाइज लिख देता हूँ, है ना। ये मैंने क्या निकाल लिया, ए ट्रांसपोज निकाल लिया। अब अगर मैं इस ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज निकालता हूँ, मतलब ये वाली मैट्रिक्स का, ये जो मेरे को ए ट्रांसपोज मिला था, इसका वापस ट्रांसपोज निकालता हूँ, तो देखते हैं 1 3 ये पहली रो है, इसको अगर मैं कॉलम वाइज लिख देता हूँ, और 2 4 दूसरी रो है ना, इसको अगर मैं कॉलम वाइज लिख देता हूँ, तो मेरे को यहाँ पर जो मैट्रिक्स मिल रहा है, ये क्या है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। और हम देख सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स, मतलब जो एक्चुअल में हमारा मैट्रिक्स ए था, और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालने पे जो मैट्रिक्स मिला है, वो दोनों सेम है ना। मतलब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, है ना। हेंस प्रूव्ड, मतलब ये हमने प्रूफ कर दिया कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालने पर हमको वापस क्या मिलेगा, मैट्रिक्स ए इटसेल्फ वापस मिल जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, यदि आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है और आप उसमें कोई कांस्टेंट के का मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स प्राप्त होती है उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, तो वो किसके बराबर होगा, तो वो बराबर होगा
आप ए का ट्रांसपोज निकाल लो और उसमें के का मल्टीप्लाई कर दो, तो वो दोनों सेम होंगे, है ना। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। तो मैंने मान लिया लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4, ये हमारा मैट्रिक्स हो गया, एंड के इक्वल टू 10, हमारा जो कांस्टेंट है वो मैंने 10 मान लिया, है ना। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, के इंटू ए, है ना। तो फर्स्ट हम पहले क्या फाइंड कर लेते हैं, के इंटू ए। तो ये हो गया 10 इंटू 1 2 3 4, स्केलर मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं हम यहाँ पे, मतलब 10 का मल्टीप्लीकेशन सभी एलिमेंट्स में हो जाएगा इंडिविजुअली। तो इससे मेरे को क्या मिल जाएगा, के इंटू ए 10 20 30 और 40। अब जो के इंटू ए निकला है इसका मैं ट्रांसपोज निकाल लूँ। तो देखिए इसमें पहली रो कौन सी है, 10 और 20, और दूसरी रो 30 और 40। तो मैं पहली रो को कॉलम वाइज लिख लेता हूँ 10 20 को, और जो दूसरी रो है 30 40 उसको कॉलम वाइज लिख लेता हूँ। तो ये हो गया हमारा LHS, है ना, 10 30 20 और 40। अब आगे राइट हैंड साइड निकालेंगे। तो राइट हैंड साइड पे क्या है, प्रूफ करने के लिए कि किसके बराबर होगा, के इंटू ए ट्रांसपोज। तो हम ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो मैट्रिक्स ए क्या है हमारे पास, मैट्रिक्स ए है, रो वाइज हम बात करें तो 1 2 और 3 4। तो 1 2 को अगर हम कॉलम वाइज लिखेंगे तो ये हो गया, और दूसरी रो 3 4 इसको हम कॉलम वाइज लिखेंगे तो ये मेरे को मिल गया ए ट्रांसपोज। अब मैं क्या करता हूँ, के का मल्टीप्लाई करता हूँ ए ट्रांसपोज में। जो के मैं लेके चल रहा था 10, अब जब मैं इसमें 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तब ये डायरेक्ट कर देता हूँ। तो 10 30 20 और 40 ये मिल जाएगा मेरे को, है ना। ये क्या हो गया, मेरा राइट हैंड साइड हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था और राइट हैंड साइड था दोनों इक्वल है ना। तो LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी भी हमने प्रूफ कर दी। अब तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। मतलब यदि आपके पास दो मैट्राइसेस हैं ए और बी, उनको जोड़ते हो आप और फिर ट्रांसपोज निकालते हो तो वो इनके जो इंडिविजुअल ट्रांसपोज का सम होगा उसके बराबर होगा। एग्जाम्पल से करते हैं सीधे। तो मैं मान लेता हूँ कि लेट ए इक्वल टू 2 3 4 5 एंड बी इक्वल टू 1 2 3 4 आर टू मैट्राइसेस, है ना। तो LHS निकाल लेते हैं। हमारा LHS क्या हो जाएगा, LHS में हमको सबसे पहले क्या निकालना है, ए प्लस बी। तो मैट्रिक्स ए हो गया हमारा 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4। अब मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करते हैं ये तो आपको पता होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। मतलब 2 को कर देंगे 1 से, 3 को कर देंगे 2 से, 4 को 3 से और 5 को 4 से, है ना। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो ये हमें को मिल जाएगा 2 और 1 को प्लस करने पे 3, ये 3 और 2 हो जाएगा 5, ये 4 और 3 हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 5 और 4 9। तो ये निकल गया मेरा ए प्लस बी। अब मैं क्या करता हूँ, इसका ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ। इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, तो 3 5 को मैं जो पहली रो है उसको कॉलम वाइज लिख देता हूँ, और 7 9 जो दूसरी रो है उसको कॉलम वाइज लिख देता हूँ। तो ये मेरे को क्या मिल गया, मेरा LHS मिल गया 3 7 5 और 9, ठीक है। अब RHS क्या है हमारा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ए और बी का पहले हम इंडिविजुअली ट्रांसपोज निकाल लेते हैं।
तो मैट्रिक्स ए क्या है मेरे पास 2 3 4 5, तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 2 3 जो पहली रो है यहाँ पे उसको मैंने कॉलम वाइज लिख लिया, और 4 5 जो दूसरी रो है उसको भी कॉलम वाइज लिख लिया। सिमिलरली बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, जो 1 2 पहली रो है उसको कॉलम वाइज लिख लिया, और 3 4 जो दूसरी रो है उसको भी कॉलम वाइज लिख लिया। अब इनका हम सम कर देते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट मतलब 2 4 3 5 प्लस 1 3 2 4, तो हमको रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिल जाएगा 2 और 1 3, 4 और 3 7, 3 और 2 5, 5 और 4 9। तो आप देख सकते हैं ये LHS और RHS दोनों बराबर है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमने प्रूफ कर दी। ठीक है, अब अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि यदि आपके पास दो मैट्रिसेस है ए और बी, और उनका प्रोडक्ट निकाला और प्रोडक्ट का ट्रांसपोज किया। ठीक है, प्रोडक्ट निकाला और प्रोडक्ट का ट्रांसपोज किया, तो वो किसके बराबर होगा, वो इनके इंडिविजुअली ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के बराबर तो होगा, लेकिन पहले बी लिखना है, मतलब बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज के बराबर होगा। ठीक है, आइए इसको प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने मान लिया कि लेट ए इक्वल टू 2 3 4 5 एंड बी इक्वल टू 1 2 3 4 आर टू मैट्रिसेस। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, ए इंटू बी का ट्रांसपोज, तो हम पहले ए इंटू बी निकाल लेते हैं। तो ए है हमारा 2 3 4 5, ये हो गया 1 2 3 4। तो देखिए यहाँ क्या क्या मिलेगा, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3, या 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4, या 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 3, और 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 4। सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 2 11, 12 और 4 16, ये 15 और 4 19, और ये 28 हो जाएगा। ये निकल गया हमारा ए बी। अब ए बी का हम ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो जो पहली रो है 11 16 उसको मैंने रो कॉलम वाइज लिख दिया, और जो दूसरी रो है 19 और 28 उसको कॉलम वाइज लिख दिया। ये LHS निकल गया। अब RHS निकालना है। तब बी है हमारा 1 2 पहली रो है तो इसको कॉलम में लिख देते हैं, और दूसरी रो है 3 4 तो इसको हम कॉलम वाइज लिख देते हैं। तो ए क्या है 2 3 है पहली रो तो इसको कॉलम में लिख लिया, और 4 5 है दूसरी रो तो इसको हमने कॉलम में लिख लिया। बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज तो निकाल लिया। अब इनका प्रोडक्ट कर देते हैं, मतलब 1 3 2 4 इंटू 2 4 3 5, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3, और 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5। यहाँ सॉल्व करने पे हमको मिल जाएगा 9 और 2 11, 15 और 4 19, 12 और 4 16, और 20 और 8 28। ठीक है, तो ये हो गया हमारा RHS। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा RHS है और LHS है दोनों बराबर है। ठीक है, तो LHS इक्वल टू RHS
हेंस हमने कर दिया प्रूफ। ठीक है, तो आई होप मैंने इस वीडियो में आप लोगों को जो ट्रांसपोज के बारे में बताया होगा ये आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि अभी तक आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, वंदे मातरम।